वेलकम टू S3 एजुकेशन। S3 एजुकेशन के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी के बचे हुए जो इतिहास के सजेस्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको। तो अब तक हमने 6 प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो आज हम देखेंगे 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम सारे स्टूडेंट जानते होंगे वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें विजयी जो राष्ट्र थे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि नेपोलियन के द्वारा जो यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में कई परिवर्तन किया गया था उसको वापस से वैसे ही लागू कर देना। तो यही था वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो गया था और एक छोटे से एशियन देश ने इतने बड़े रूस को हरा दिया था। इससे रूस में जनता जार शाही के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। वहाँ जो राजतंत्र था, वहाँ के शासक को जार कहा जाता था और चूंकि वहाँ के जो जार थे वो हार गए थे और इस हार का जिम्मेदार लोगों ने जार को माना था। और 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिकों पर जार ने गोलियां बरसाई थी। हुआ क्या था कि जब ये हार के बाद लोगों ने एक ज्ञापन सौंपने के लिए सारे लोग, श्रमिक और किसान, वो जा रहे थे जार के पास और जार ने जब देखा कि लोग उनके विरुद्ध हो गए हैं तो उन्होंने गोलियां बरसाई निहत्थे लोगों पर, जिसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, और जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे, चूँकि 1905 की जो क्रांति हुई थी, जो प्रथम रूस की क्रांति थी, वो तो असफल हो गई थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो एक नया क्रांति का जो एक बीज बोया जा चुका था वो था बोल्शेविक क्रांति। तो लिखेंगे जिसके परिणाम स्वरूप 1917 के बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति के बाद ही क्या हुआ था कि रूस में साम्यवाद जो है वो व्यवस्था आया था और जार को जो है अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। 9वां प्रश्न है, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। तो पहले इसको जान लेते हैं कि हिंद चीन के क्षेत्र में क्या था। भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, चीन में भी जो है अंग्रेज जो है अपना वर्चस्व हासिल किए हुए थे, कुछ क्षेत्रों पे पुर्तगालियों का शासन था। तो फ्रांस भारत भी आया था, लेकिन फ्रांस ज़्यादा दिनों तक भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहा था और तब उसका जो है ध्यान कंबोडिया, वियतनाम की ओर चला गया था। तो प्रश्न वही है कि फ्रांस की जो है हिंद चीन के प्रति क्या औपनिवेशिक योजना है। तो उत्तर लिखेंगे, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना निम्नलिखित थी। 2 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट में उसको लिखेंगे। तो पहला है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। क्योंकि ब्रिटिश कंपनियां जो है पहले ही अपने जो जहाँ उपनिवेश था वहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहा था, तो उनसे एक तरह का कंपटीशन था। और दूसरा, औद्योगिकरण के लिए कच्चे मालों की उपलब्धता तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की तलाश। और चूंकि औद्योगिकीकरण हो चुका था तो कच्चे माल जो है वो उपनिवेश से प्राप्त करना और अपने यहाँ माल को जो है उसको बनाने के बाद एक बाजार भी चाहिए था, तो जिस जगह पे वो अपने सामानों को जो है बेच सकें और उससे मुनाफा कमा सकें। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब हुआ क्या, 1920 में सबसे पहले तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और खलीफा के पद को समाप्त करने के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1920 में। उसी समय एक घटना घटता है गोरखपुर में। गोरखपुर के चौड़ा चौड़ी जो जगह है वहाँ पुलिस थाने में जो आंदोलनकारियों के द्वारा आग लगा दिया जाता है, जिससे कई अंग्रेज जो पुलिस थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था। तो वहीं से जब उनको पता चलता है तो 5 फरवरी, कहीं 4 फरवरी, कहीं 5 फरवरी दिया होता है को 1922 को गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन लगभग अपने चरम पे पहुंच चुका था उसे अचानक एकाएक वापस ले लिया जाता है
और इसके वापस लेने से कई जो कांग्रेसी नेता थे वो खुद ही आपस में जो है इस बात से क्षुब्ध होते हैं, और उनका जो एक था कि भाई हमको स्वराज प्राप्त करना है, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो। और जब इसकी पूर्ति नहीं होते देख मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नई पार्टी को बनाने का जो है प्रयास किया, और जो स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया, और इसका प्रथम अधिवेशन भी इलाहाबाद में किया गया था। और इसका उद्देश्य था भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वशासन मतलब स्वराज और स्वशासन यानी कि स्वयं के लिए शासन। दूसरा था परिषद में शामिल होकर असहयोग के कार्यक्रम को सफल बनाना। इनका मानना था कि बाहर रह के, राजनीति से बाहर खुद को रख के हम अंग्रेजों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव में शामिल होकर जो नेशनल काउंसिल है उसमें शामिल होना होगा, और तब हमें अंग्रेजों का असहयोग करना होगा ताकि हम जो है उन पर एक दबाव बना सके। अगला है भारत में चलाई गई ब्रिटिश सरकार की परंपराओं का या जो परिपाटियां हैं उनको समाप्त करना। यानी अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों के लिए अलग कानून और अंग्रेजों के लिए अलग कानून था, तो इन सब का विरोध करना। तो ये सब उद्देश्य था स्वराज पार्टी का। आज का इस 5 प्रश्नों का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये भी सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये जो कुछ प्रश्न उत्तर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के जो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड के। तो अगर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।